हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 7 का सेकेंड टर्म का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर हम लोग आंसर देखने वाले हैं। फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू था, टिक करने वाला था। ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम, जहाँ तक मुझे जानकारी है ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम नहीं हुआ, बस यूँ ही नॉर्मल बुक पर फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों का। सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें टोटल 13 क्वेश्चन थे क्लास 7 में, तो वही हम लोग 13 का 13 पूरा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि इनमें से कितनों का आंसर आपका सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कक्षा 7 देख लेते हैं। गणित विषय है और यह जेक द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा था। पूर्णांक 40 का है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। समय भी 1.5 घंटे का है, ये भी आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। तो देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। पहला नंबर देखिए y/7 है, दूसरा है -x, तीसरा -3xy और चौथा है 2xyz। तो चलिए इसके हम लोग संख्यात्मक गुणांक लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। पहला देखिए y/7 है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 1/7, 1/7 इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर -x है, तो -x का संख्यात्मक गुणांक -1 हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर -3xy है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक -3 हो जाएगा, -3। फिर देखिए चौथा नंबर 2xyz है, तो संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर 2 हो जाएगा। चौथा नंबर का संख्यात्मक गुणांक तो 2 है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि a = 7 और b = 3 है तो दिखाइए a + b = b + a। तो इसका हल आपको इस प्रकार करना था। a = 7 देखिए, b = 3 का मान रखने पर देखिए a + b, इसको सेम उतार दिए हैं हम लोग। a + b = b + a। अब a के स्थान पर हम लोग 7 रखेंगे क्योंकि a = 7 है, और b के स्थान पर 3 रखेंगे क्योंकि b = 3 है। इधर सेम करेंगे, b के स्थान पर 3 और a के स्थान पर 7। अब हमारे पास आएगा 7 + 3 = 3 + 7। दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 = 10, ये हो गया हमारा आंसर। अब बताइए सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विजय एक व्यंजक x + y + 1 प्राप्त करना चाहता है। उसे 2x² + x + 2 में कौन सा व्यंजक घटाना चाहिए। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा। देखिए 2x² + x + 2, यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर सेम लिख देना है, और माइनस के साथ यहाँ पर जो ऊपर में है उसको यहाँ पर लिख देना है x + y + 1, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब देखिए हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो सेम उतार देंगे। ब्रैकेट है माइनस और x के बगल में देखिए कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। माइनस ब्रैकेट प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस उतरेगा। फिर यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, फिर नीचे माइनस उतर जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर से माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए x + y + 1 यहाँ पर सभी माइनस के साथ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर देखिए x और x +x -x कट जाएगा, जो बचेगा उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर 2 - 1 सोल्व करेंगे। 2 - 1 तो 1 बचेगा। तो बस यही हमारा 2x² - y + 1 आंसर है। अब बताइए सही किए हैं गलत किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करें यदि मूलधन 400 रुपया, समय 2 वर्ष, दर 3% है। साधारण ब्याज देखिए, यहाँ से हमारा हल शुरू हो रहा है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। वैल्यू बस रख देंगे हम लोग। मूलधन 400 है, समय 2 वर्ष है, दर 3 है, बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 100 का 100, 100 चौके 400 कट जाएगा। अब 4, 2 और 3 को गुना कर देंगे तो 24 आएगा। इस तरीके से 24 रुपया हमारा आंसर आ चुका है। अब बताइए सही किए हैं गलत किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। किस संख्या के 5 गुने में से 7 घटाने पर 18 प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, माना वह संख्या x है, तो प्रश्नानुसार देखिए 5x - 7 = 18, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले -7 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। अब 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। 5x = 25। अब 5 और x के बीच में गुना है यहाँ पर,
तो 5 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, 25/5 हो जाएगा, x बराबर 25/5। अब x बराबर 25/5 को काट देंगे तो 5 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर x बराबर 5 आया है और यही हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो पूरक कोणों के माप का अंतर 15 डिग्री है, कोणों की माप ज्ञात करें। तो इसका हल इस प्रकार लिखिएगा, माना पहला कोण x, दूसरा कोण x + 15। अब आगे देखिए, अतः दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पूरक कोण, इसलिए यहाँ पर 90 होगा। ओके, अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे, x यहाँ पर x है, फिर x + 15, यहाँ पर x + 15, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, x + x 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 15 को बराबर का दूसरे साइड लाएंगे तो +15 है वो -15 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 90 में 15 माइनस करेंगे तो 75 बचेगा, 2x बराबर 75। अब 2 को बराबर का दूसरे साइड ले आएंगे तो भागा में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x के साथ गुना में है, तो x डिग्री बराबर 75/2 सोल्व करेंगे तो 37.5 डिग्री बनेगा। ठीक है, x बराबर 37.5 डिग्री। तो यहाँ पर अतः देखिए पहला कोण बराबर x बराबर 37.5 डिग्री, अतः दूसरा कोण बराबर x + 15 बराबर 37.5 जोड़ 15 डिग्री बराबर 52.5 डिग्री। ये भी आंसर है हमारा और नीचे वाला भी आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। तो इसका हल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 को सेम यहाँ पर उतार देंगे, आधार का वैल्यू देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। 1/2 गुने 7 गुने 26 को सोल्व करेंगे, देखिए 2 × 2, 2 13 × 26, तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है 7 और 13, गुना कर देंगे दोनों को 7 और 13 को तो 91 आ जाएगा, 91 सेंटीमीटर आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, 10 नंबर भी बन गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले वर्गाकार कुआं पर जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², पाई का वैल्यू 22/7 होता है, r², यहाँ पर 2 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो 2 × 2 लिखेंगे हम लोग। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हम लोगों को जाली लगाना है 2.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, अतः 2.10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जाली लगाने का कुल खर्च बराबर हम लोग 88/7 को गुना कर देंगे 2.10 के साथ, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 26.4 रुपया, यही हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। तो 7 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले एक समबाहु त्रिभुज का रचना करना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ उसी तरीके से कीजिएगा। सबसे पहले एक स्केल लीजिएगा और स्केल में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है आपको। ओके, 7 सेंटीमीटर का इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, थोड़ा सा नीचे कर लूँ, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेना है, नाम दे देना है BC। अब आप चाप लीजिएगा, चाप को 7 सेंटीमीटर तक लंबा करना है। चाप का लोहा वाला यानी कि नीडल को इधर रखिएगा और पेंसिल को इधर रखिएगा और 7 सेंटीमीटर आपको लंबाई ले लेना है। अब चाप का जो लोहा वाला है नीडल है उसको यहाँ पर रखकर ऊपर एक बार पेंसिल इस तरीके से काट मारना है और दूसरा यहाँ पर नीडल को रखना है, छोटा बड़ा नहीं करना है चाप को, और इधर एक नीडल काट देना है पेंसिल से। यहाँ पर जो कटेगा बिंदु उसको B से भी मिला देना है और इधर A से भी मिला देना है। इस तरीके से कीजिएगा, हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा जिसका हर एक भुजा 7 सेंटीमीटर का है। और यहाँ पर नाम भी लिख देना है आपको, ऊपर A लिखिएगा BC, ये हो गया इसका आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 56 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः आयत की लंबाई 2x - 8, क्योंकि 2 गुने से 8 कम है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई।
अब यहाँ पर देखिए लंबाई दिया हुआ है और नीचे ये वाला लंबाई दिया हुआ है, ऊपर चौड़ाई दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप कितना है 56, इसको लिख देंगे। फिर बराबर को यहाँ पर लगा देंगे बराबर, फिर 2, यहाँ पर 2 उतर गया। लंबाई देखिए लंबाई कितना है 2x-8, तो 2x-8, फिर प्लस यहाँ पर प्लस, उसके बाद चौड़ाई के लिए हमारे पास x है तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 6x बराबर 72। अब यहाँ पर x के साथ जो 6 है वो गुना में है, तो 6 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, 72/6 हो जाएगा x का वैल्यू। इसको काट देंगे तो 12 बचेगा, x बराबर 12 आया है। अतः आयत की चौड़ाई 12 मीटर, लंबाई देखिए 2 गुना 12 माइनस 8 बराबर 24 माइनस 8 बराबर 16 मीटर। ये दोनों हमारा आंसर है। 12 मीटर भी आंसर है, चौड़ाई और लंबाई 16 मीटर ये भी आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से जेक बोर्ड क्लास 7 का जो टर्म 2 का एग्ज़ाम था उसका यहाँ पर हम लोग आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर इसमें से आ रहा है, कितना सही किए, कितना गलत किए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर